अब यार इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट, राइट? मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, राइट है? यस सर। सीमांत लागत, क्लियर? यस सर। नंबर 1 पॉइंट इसकी मीनिंग की चर्चा करेंगे अपन। यस सर। नंबर 2 फॉर्मूले की चर्चा करेंगे और नंबर 3 अकॉर्डिंग टू टेबल की चर्चा करेंगे। नंबर 4 अकॉर्डिंग टू डायग्राम की चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मूले की। तो MC इक्वल टू चेंज PC अपॉन चेंज Q, राइट? अब यहाँ पर चेंज PC का मतलब क्या होगा, चेंज Q का मतलब क्या होगा, MC का मतलब क्या होगा? तो MC की फुल फॉर्म क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत। चेंज PC का मतलब होता है चेंज टोटल कॉस्ट, यानी कुल लागत में परिवर्तन। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, उत्पादन के साधनों की मात्रा में परिवर्तन, राइट है? इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला नंबर 1 आया है MC इक्वल टू चेंज PC अपॉन चेंज Q। फिर नंबर 2 फॉर्मूला इसका आता है, दिखाया हुआ आपको, MC इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। क्लियर है? तो TCN माइनस TCN माइनस 1, तो माइनस n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम। आप टेबल के अंदर कौन सा नंबर ऑफ आइटम दे रहे हैं? n माइनस का मतलब होता है बिफोर या लास्ट, उससे पहले वाला, राइट है? कि लास्ट इसका जो नंबर ऑफ आइटम क्या है उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो इनको करंट, मैं बोलता हूं करंट आइटम माइनस बिफोर आइटम, वर्तमान पद माइनस पूर्व पद को माइनस करेंगे तो MC प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब देखो बेटा, एक टेबल लेते हैं, इस टेबल के आधार पर हम इस MC का टेबल बनाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि इसका भी सेट कैसा होता है। तो देखो सबसे पहले टेबल ले रहे हैं अपन। टेबल में अभी भी आपके फॉर्मूला आया है, क्या फॉर्मूला आया है? Q, सबसे पहले Q और TC दो की आवश्यकता होगी, उसके बाद MC मिलेगी। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। TC क्या है? 10 18 24 34 44 60 और 77। तो वो टेबल कल वाले के अकॉर्डिंग लेंगे, सेम वही लेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। 24 28 34 44 60 77। ओके, फॉर्मूला नंबर 1 क्या कह रहा है? नंबर 1 फॉर्मूला क्या कह रहा है? MC इक्वल टू चेंज PC अपॉन चेंज Q। एक बार सामने देखेंगे हम, तो चेंज TC का मतलब क्या होता है? मैं यहां पर लिखता हूं TC1 माइनस TC0। TC1 माइनस TC0, या क्या कह सकते हैं इसको? TCN माइनस TCN माइनस 1। ये चीज भी इस 1 का मतलब यहाँ पर करंट कितना है?
और जीरो का मतलब होगा कि वो डेटा है लास्ट डेटा की बात करते हैं, अंतिम पद की बात करते हैं या पूर्व पद की बात करते हैं, क्लियर है। और यहाँ पर 1 और 0 का मतलब यही क्या होता है, सेम है। तो देखो TC 1 माइनस TC 0, सपोज कीजिए कि पहली टेबल अपने याद कर रहे हैं, पहला कॉलम लेस रहेगा, फिर यहां पर चर्चा करते हैं इसमें, तो 1 तो हो गया 80, TC 1 इक्वल टू क्या होगा 80 माइनस TC 0, इससे ऊपर हो गई जस्ट ऊपर क्या हो गई 10, तो चेंज TC इक्वल टू 8, ये क्या आ गया चेंज TC की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब देखो अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर चेंज Q इक्वल टू क्या होता है, इसकी वैल्यू भी ऐसे लिख लो Q1 माइनस Q0, 1 का मतलब वही करंट आइटम और 0 का मतलब बिफोर या लास्ट आइटम। तो चेंज Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 देखो बेटा क्या होगा 1 माइनस Q0 क्या होगा 0, तो चेंज Q इक्वल टू 1 आपके क्या आ गया सर वो 0 नहीं ले सकते क्या? 0 नहीं है, जीरो से ऊपर नहीं है, पहला कॉलम 0 रहेगा राइट है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, सूत्र लगाओ वापस MC इक्वल टू चेंज TC अपॉन चेंज Q, तो MC इक्वल टू चेंज TC 8 वैल्यू आ गई, चेंज Q कितना आया 1 आया, तो MC इक्वल टू कितना आ गया 8, क्या मैं लिख सकता हूँ 8 यहाँ पर, ओके। नंबर 2 दूसरी वैल्यू में चेंज TC बराबर वही, सॉरी MC इक्वल टू, दूसरा एक बार नोट हो जाए थोड़ा याद हो जाए, चेंज TC इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन TC1 माइनस TC0। अपन सेकंड की बात करते हैं, यहां आते हैं राइट, पहला कॉलम क्लियर हो गया, इसका सेंस क्लियर हो गया अपना, ये रो पूरी हो गई। सेकंड रो में आते हैं, तो यहां पर 24 है, 24 कौन सा हो गया करंट आइटम हो गया, और 18 कौन सा हो गया लास्ट आइटम। तो चेंज TC इक्वल टू क्या होगा 24 माइनस 0 तो 18 हो जाएगा 6 राइट। तो चेंज TC इक्वल टू 6 आ जाएगा, चेंज Q इक्वल टू Q1 माइनस Q0, तो चेंज Q इक्वल टू करंट आइटम कौन सा हो गया 2, तो 2 माइनस 1, चेंज Q इक्वल टू 1 आ गया, ये 6 आ गया। अब क्या करेंगे अपन 6/1 MC इक्वल टू चेंज TC अपॉन चेंज Q, तो MC इक्वल टू 6/1 6 अपॉन 1, तो MC इक्वल टू कितना आ गया 6। देखो देखिए यस सर, सर इस पूरी टेबल के अंदर है ना चेंज Q की वैल्यू 1 ही आएगी, 1 ही कर लो मैं, यस सर, इंक्रीज हो रही क्वांटिटी के अंदर, और जब MC याद करते हैं तो बेटा क्वांटिटी 1/1 होती है, यस सर, कंटिन्यू होनी चाहिए, जो अपने इसमें इंक्रीज कर रहे हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए तभी होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा टेबल में कि आपको ये पूछ ले कि 0 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 12 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूटी होगी, कंटिन्यूटी होगी, इसलिए तो TC n माइनस TC n माइनस 1 का पूरा यही बना, यस सर, और जो चेंज TC की वैल्यू होगी वही MC होगा, वही MC होगा राइट। एक बार उतार लो इसको इतना, फिर आगे चलेगा। उतारो फिर आगे याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस डायरेक्शन चले आगे। यस सर
बताओ एक बार। मिटा दो। अब देखो आगे। हाँ भाई देखो नेक्स्ट MC इक्वल टू फॉर्मूला चल रहा है चेंज TC अपॉन चेंज Q 1 by 1 एक बार निकाल लेते हैं टेबल। तो चेंज TC इक्वल टू वही TC1 माइनस TC0 चेंज TC इक्वल टू बताओ आगे क्या होगी वैल्यू TC1 की वैल्यू क्या होगी 28 TC0 क्या होगा 10 से ऊपर वाला 24 तो चेंज TC इक्वल टू कितना हो गया 4 चेंज Q इक्वल टू Q1 माइनस Q0 चेंज Q इक्वल टू बताओ बेटा 3 माइनस 2 तो चेंज Q इक्वल टू 1 राइट एक मिल गया आगे एक क्या आ गई क्या लिखेंगे यहाँ पर MC इक्वल टू चेंज TC अपॉन चेंज Q और MC इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 1 MC इक्वल टू कितनी आ गई 4 राइट है यस सर याद कर सकते हैं हम साथ साथ इसको नोट करते रहे अगर याद अपन आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा चेंज TC इक्वल टू TC1 माइनस TC0 चेंज TC इक्वल टू TC1 क्या है अब क्या हम करेंगे नेक्स्ट लेंगे नेक्स्ट में कितना आएगा 34 माइनस 28 और चेंज TC इक्वल टू कितने बचे 6 ओके फिर आगे चलेंगे चेंज Q इक्वल टू Q1 माइनस Q0 चेंज Q इक्वल टू बताओ यहाँ पर क्या ग्राम पहुंचेंगे अपन 4 माइनस 3 राइट 4 माइनस 3 चेंज Q इक्वल टू 1 तो क्या आएगा MC इक्वल टू चेंज TC अपॉन चेंज Q MC इक्वल टू 6 अपॉन 1 तो MC इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 राइट है यस सर। अब देखो भी ये अब चर्चा कर रही है कंटिन्यू अगर आगे चलते रहेंगे तो ये हो जाएगा लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं किसकी बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं और सेकंड फॉर्मूला क्या था TCN माइनस TC सेकंड फॉर्मूला था ये MC इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 ये आपका TC की वैल्यू राइट है इसमें n को कौन सा मान रहे हैं अपन और n माइनस 1 इससे जस्ट ऊपर वाला सिंपल लैंग्वेज की चर्चा करते हैं इस फॉर्मूले की तो नीचे वाली जो संख्या होती है वैल्यू होती है डेटा उससे ऊपर वाली संख्या को बढ़ाओ सिंपल नीचे वाली संख्या में से डेटा में से ऊपर वाली संख्या को क्या करो बैठा दो किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं होगी सूत्र याद होना चाहिए क्या नहीं होगा देखो 18 नीचे वाली संख्या होगी इससे ऊपर वाली संख्या कौन सी होगी 10 तो 18 माइनस 10 इक्वल टू डायरेक्ट लेना है यस सर नेक्स्ट 24 ये हो जाएगी इससे ऊपर वाली संख्या कौन सी होगी 18 तो 24 माइनस 18 इक्वल टू 6 ये आपका n हो गया ये आपका n माइनस 1 इसकी वैल्यू दे रहे हैं अपन TC की फॉर्मूला क्या है MC इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 तो बेटा देखो TCN क्या हो गया 18 हो गया TCN माइनस 1 क्या हो गया 10 हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ गई सब 1 माइनस नहीं होगा क्या कहीं भी माइनस नहीं होगा 10 में से n से कभी भी माइनस में नहीं होती
प्लस में रहेगी, क्योंकि एमसी का जो शेप होगा, एमसी कर्व होगा ना, एमसी कर्व का जो शेप होगा वो यू शेप नहीं होगा। नहीं जो मैं कहता हूं कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसका यू शेप नहीं होता है, वो एच तो कौन सा होगा, एएफसी होगा। रेक्टेंगल हाइपरबोला की बात कर रहा हूं मैं, राइट है। और ऐसी कौन सी कॉस्ट होगी जिसका शेप यू शेप होता है, क्या बताया था, एसी, एबीसी और एमसी, राइट है। तो यहाँ चर्चा साथ चल रही है कि इसके अंदर नेक्स्ट लाइन में 24 एम मान लो, इसको थोड़ी एम माइनस कर देगी, तो नीचे वाली संख्या कौन सी हुई 24, ऊपर वाली कौन सी हुई 18, तो 24 माइनस 18 इक्वल टू 6 आ गया। इसके बाद 28 माइनस 24 इक्वल टू 4 आ गया। इसके बाद 34 माइनस 28 इक्वल टू 6 आ गया। 44 माइनस 34 इक्वल टू क्या हो गया, 10 आ गया। और 60 माइनस 44 इक्वल टू 16 आ गया। और फिर 77 माइनस 60 इक्वल टू 70 आ गया। बताओ इसको एक बार, क्लियर है, आराम से रीड कर लो। टेबल बनने के बाद टेबल के नीचे आप फॉर्मूला जरूर लिखोगे। हेडिंग क्या होगी, कैलकुलेट और क्या कर रहे हो, मार्जिनल कॉस्ट, राइट है। किसका आकलन कर रहे हैं अपन, सीमांत लागत का आकलन कर रहे हैं। नीचे क्या होगा इसका, आपने कौन सा फॉर्मूला काम मिल गया है, तो एमसी इक्वल टू चेंज डीसी अपॉन चेंज क्यू। ये मैंने आपको ज्यादा वीडियो निकाल के बता दी कि ऐसा ऐसा इसके अंदर होता है। उतार ले, एक बार इसको नोट कर लो। अब इसकी टेबल रीड को देखो, टेबल रीड को इसको एमसी की जब टेबल रीड करते हैं उसके अंदर देखो क्या, देखो साहब सबसे पहले 8 के बाद 6 के बाद 4 फिर 6 10 16 17, राइट है। यदि अपन पहले चर्चा कर रहे हैं कि 8 6 और 4, 8 से 6 आया डिक्रीज करो, डब्ल्यू 6 से आया 4 क्या है मतलब फिर डिक्रीज करो। ये 4 वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और के बाद फिर 6 आया, फिर इंक्रीज हो रहा है, डब्ल्यू फिर 10 क्या हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। W से होता है U करके U, जबकि यहाँ तो मिनिमम 4 ही हो रहा है। फिर उसके बाद डिक्रीज, मिनिमम एंड इंक्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, यस सर। तो स्टेप कैसा होगा, U से होगा, वो तो W को होगा जब डिक्रीज इंक्रीज होगा, राइट। इसलिए देखो 8 6 4 डिक्रीज हो रही है, 8 हुई फिर 6 हुई फिर 4 हुई, डिक्रीज चल रही है, और मिनिमम हो गई, फिर इनके बाद फिर 6 हो गई, 6 के बाद 10 16 और 17, ठीक है। क्या बात क्या हुई, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 की चर्चा करता हूं, बताइए ना, यस सर। टेबल नंबर 2 की चर्चा करते हैं अपन। एग्जाम में टेबल दे दिया, क्यों दे दिया, टीबीसी दे दिया और फिर कहता है एमसी याद कर देगा। चलो एक बार सिंपल ले लेते हैं।
0 1 2 3 4 5 6 7 0 10 10 10 आ जाएंगे तो यहाँ पर 8 14 18 24 34 50 और 67। यहाँ आपको पूछ रहा है कि एमसी ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्यों दे दिया? टीबीसी दे दिया और क्या दे दिया? टीएफसी दे दिया। क्यों? टीबीसी टीएफसी। अब बेटा पूछ रहा है एमसी ज्ञात करो, तब क्या करेंगे? सबसे पहले टीसी ज्ञात करेंगे। टीसी का फॉर्मूला क्या होगा? टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी। राइट है? यस सर। ये फॉर्मूला रीड होगा, आपको याद होना चाहिए। याद होगा तभी आप टीसी ज्ञात करोगे और टीसी ज्ञात करोगे तो फिर क्या याद कर लेंगे? एमसीएम ज्ञात करेंगे। राइट? इसलिए क्या हो जाएगा? 10 18 24 28 34 44 60 77। इसके बाद पहला कॉलम बेस सिंपल इक्वेशन, नीचे वाली संख्या में सिंपल संख्या को डालो या फिर क्या लिखेंगे? MC इक्वल टू चेंज TC अपॉन चेंज Q या क्या लिखेंगे यहाँ पर? MC इक्वल टू TCA माइनस TCA माइनस 1। दोनों में से कोई कोड आप यूज ले सकते हो। यूज लेकर अपन इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। क्या होगा बेटा? 8 6 4 6 10 16 और 17। यस सर। सेट टेबल आई उतार लो। दूसरी बात